हेलो फ्रेंड्स। तुम जिससे सच्चा प्यार करते हो वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। वो जानता है कि तुम उसके लिए कितना सीरियस हो। ये जानते हुए भी वो सिर्फ और सिर्फ सालों साल तुम्हारे साथ एक प्यार का नाटक कर रहा है। अगर तुम चाहते हो कि इसका ये टाइम पास वाला प्यार पूरी तरह से सच्चे प्यार में बदल जाए और तुम जिस तरह से उससे प्यार करते हो वो भी उसी तरह से तुमसे प्यार करना शुरू कर दे, तुम्हारे प्यार में पागल होना शुरू कर दे, तो मैं आज 5 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिसको अगर तुम गौर से सुन के फॉलो करते हो तो तुमको 100% अपने मन मुताबिक रिजल्ट मिलने वाला है। तुम जैसे चाहते हो उसी तरह से तुमसे प्यार करेगा। टाइम पास तो दूर की बात है, वो पागल की तरह तुमको चाहेगा। लेकिन तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा और मेरे हर एक टिप्स को ध्यान से सुन के उसको फॉलो करना पड़ेगा और किसी भी टिप्स को मिस नहीं करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर ऐसा है कि तुम तो उससे बहुत प्यार करते हो लेकिन वो ना सिर्फ तुम्हारे साथ एक छोटा सा रिलेशन बनाया हुआ है, मतलब कि वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है और तुमको ये पता चल गया है कि भाई तुम तो उससे बहुत प्यार करते हो लेकिन वो सिर्फ तुमसे टाइम पास कर रहा है और तुम इससे पहले बहुत कोशिश कर चुके हो कि वो तुमसे प्यार करे, क्योंकि तुम तो सच्चा प्यार करते हो और तुम भी चाहते हो कि वो भी तुमसे प्यार करे। तो उसके लिए तुम बहुत कुछ कर चुके हो, उससे झगड़ चुके हो, उसको बहुत समझा चुके हो, उससे भीख मांग चुके हो, गिड़गिड़ा चुके हो, रो चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, लेकिन किसी तरह से भी तुमको रिजल्ट नहीं मिला है। वो टाइम पास कर रहा है तो टाइम पास ही कर रहा है, कोई भी उस स्थिति से उसको हिला नहीं सकता है। तो अब तुमको करना क्या है? सबसे पहली बात कि तुमको अब बिल्कुल झगड़ना नहीं है उससे, क्योंकि इससे पहले तो तुम ये सब कर चुके हो, तुम उसको समझा भी चुके हो, झगड़ भी चुके हो, उससे भीख मांग चुके हो, गिड़गिड़ा चुके हो, रो चुके हो, सब तरफ से तुम कोशिश करके हार चुके हो। अब तुमको क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना है, उससे बिल्कुल नहीं झगड़ना है। क्यों नहीं झगड़ना है? क्योंकि देखो वो तो तुमसे सच्चा प्यार करता नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तो अगर इस स्थिति में तुम उससे झगड़ोगे ना तो वो तुमसे प्यार करने की बजाय और तुमसे दूर चला जाएगा। वो सोचेगा टाइम पास ही तो कर रहा था यार और मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ये झगड़ रही है तो मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, ये चिड़चिड़ापन आ जाएगा उसके ऊपर। तो वो क्या करेगा और दूर भागने की कोशिश करेगा तुमसे और दूसरे रिलेशन को वो क्या करेगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि वो टाइम पास कर रहा है ना, तो तुमसे तो सच्चा प्यार करता नहीं है तो वो दूसरे रिलेशन को भी ट्राई करेगा। ये सब इंसान ऐसे होते हैं ना, 2-3 रिलेशन से वो लोग जुड़े हुए होते हैं, मतलब उनका बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो पहले तुमसे पहले भी कई रिलेशन से जुड़े हुए होंगे क्योंकि उसका आदत ही है ना टाइम पास करना, तो वो ऐसा ही इंसान है। तो वो क्या करेगा, जब देखेगा तुम झगड़ रहे हो तो तुमसे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा, तो तुम्हारे पास आने की बजाय वो क्या करेगा और दूर जाएगा तुमसे। वो सोचेगा कि इससे बेटर तो मेरा दूसरा रिलेशन में मैं वहाँ जाऊँगा तो कम से कम शांति तो मुझे मिलेगा। तो इसीलिए ना अभी तुमको झगड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर झगड़ोगे ना तो तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे। तो इसलिए तुमको झगड़ना नहीं है, इससे तुमको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अभी तुमको एकदम सावधान हो जाना है। इससे पहले तुम जो किए हो सबको भूल जाओ और अभी तुमको बिल्कुल भी नहीं झगड़ना है, बिल्कुल तुमको शांत हो जाना है। नेक्स्ट टिप्स मैं जो ये बोलूँगी कि तुमको उसको सुधारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। तुम कोशिश भी नहीं करोगे कि सुधर जाए। क्यों पता है? क्योंकि ये सब इंसान कभी सुधरने वाले होते नहीं है। तुम लाख कोशिश कर लो ये नहीं सुधरेगा। तो क्या होगा, इससे तुम्हारा नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि तुम जब उसको सुधारने जाओगे तो तुम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लोगे उससे, तुम बहुत कोशिश करोगे उसे सुधारने के लिए और तुम रिजल्ट का जो भावना है वो तुम्हारे मन में आएगा कि मैं जब सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो तो सुधर जाएगा और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और जब तुमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा तो तुम हताश हो जाओगे, तो नुकसान तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम तो उससे उम्मीद लगा के बैठोगे ना कि ये इंसान सुधर जाएगा, मुझसे बहुत प्यार करेगा। तो उम्मीद तुम्हारा जब बनेगा नहीं ना तो तुमको तकलीफ होगा ना, ठोकर तुम खाओगे तो तकलीफ तो तुमको होगा। तो इससे तुम तकलीफ क्यों लोगे अपने? तो इसीलिए आज से उसको सुधारना बंद कर दो, क्योंकि तुम सुधारने जा रहे हो, मतलब तुम्हारे माइंड में तो वो सब घूमेगा कि मैं कैसे उसको सुधारूँ, क्या ऐसा बोलूँ कि वो मुझसे प्यार करना शुरू कर दे। तो तुम उसके बारे में सोचोगे और जितना तुम सोचोगे ना उतने ही तुम उसके चंगुल में फंसते चले जाओगे,
क्योंकि हमारा माइंड ना उसी तरह से बना हुआ होता है। हम लोग जिस चीज़ को बार बार करते हैं ना, हमारा माइंड उसी को एक्सेप्ट कर लेता है और हमारे माइंड में वो सब बैठ जाता है। तब तुम्हारा माइंड उसी तरह से सोचना शुरू कर देगा, तो तकलीफ तुमको होगा, क्योंकि तुम जो चाहते थे वो तो तुमको मिलेगा नहीं ना उससे, क्योंकि ये सब इंसान ऐसे नहीं सुधरने वाले हैं। उसको सुधारने के लिए दूसरा टेक्निक यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए ना अब तक तुम जो कर रहे थे आज से तुम उसको सुधारना बिल्कुल बंद कर दोगे। कोई सुधारने की कोशिश तुम उसको नहीं करोगे, क्योंकि उससे तुम तकलीफ में आ जाओगे, तुमको तकलीफ होगा, क्योंकि तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, उससे जीरो मिलेगा। तो तुम तकलीफ में आ जाओगे, तुमको तकलीफ होगा ना, तुम में और पागलपन सवार हो जाएगा। तुम अपने काम में फोकस नहीं कर पाओगे, पागलपन लगेगा, तुमको चिड़चिड़ापन आएगा, एंग्जाइटी आएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ये सब होगा, इसलिए आज ही सावधान हो जाए। तुम बिल्कुल कोशिश ही मत करो उसको सुधारने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है कि दिल से इस रिलेशन से तुमको निकल जाना है। अब दिल से कैसे निकलना है? तुम तो इस रिलेशन से जुड़े हो, तुम तो उसे सच्चा प्यार करते हो, मतलब तुम दिल से उसको चाहते हो। तो तुमको अभी थोड़ा सा स्ट्रांग होना है, और स्ट्रांग होकर तुमको ये करना है कि तुमको ये उसको दिखाना है कि तुम उससे प्यार करते हो। मतलब तुम क्या कर रहे हो कि वो जैसे टाइम पास कर रहा है उसी टाइप से तुम रिलेशन को सिर्फ टच में रखोगे और दिल से तुम वहां से निकल जाओगे। यानी दिल से जितना प्यार अब तक तुम उससे करते थे अब तुम नहीं करोगे, उसको दिल से निकाल दोगे, लेकिन उसको ये दिखाओगे कि भाई तुम्हारे साथ रिलेशन मेरा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जैसे तुम पहले थे वैसे ही रहोगे। लेकिन दिल में वो तुम्हारा नहीं रहेगा, माइंड में वो तुम्हारा नहीं रहेगा। अब तुम ये क्वेश्चन पूछोगे कि मैं ये कैसे करूँ, क्योंकि मैं तो उससे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं तो पागल हूँ उसको पाने के लिए, मैं तो उसका प्यार पाने के लिए तड़प रहा हूँ, तो मैं तो दिल जान से उसको चाहता हूँ, मेरे माइंड में मेरे मन में वो बसा हुआ है, मैं कैसे करूँ ये मुझसे नहीं होगा। तो होगा, ये तुमसे ही होगा। ये कैसे होगा कि तुम क्या करोगे, तुम खुद को दूसरे चीज में बिजी करना शुरू कर दोगे, क्योंकि बिजनेस से ज्यादा बड़ा दवाई खुद को ठीक रखने के लिए और कुछ नहीं है। तो तुम्हारे हाथ में ही है कि तुम ये कर सकते हो। तुमको क्या करना है, अब तक जितना एफर्ट तुम उसको पाने के लिए लगा रहे थे उतना ही एफर्ट तुम अब अपने लाइफ में लगाओगे, अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए लगाओगे। तुम चाहे पढ़ाई करते हो या फिर तुम कोई जॉब करते हो, तो तुम अपना सारा 100% फोकस उसमें लगाओगे। अगर पढ़ाई करते हो तो उसको इम्प्रूव करने के लिए लगाओगे, अगर जॉब करते हो तो जॉब को बेटर बनाने के लिए लगाओगे, और साथ ही साथ तुम क्या करोगे कि दूसरे काम में, जैसे तुम्हारा कोई हॉबी है, उस हॉबी में तुम अपना टाइम पास करोगे, या फिर घर के कामों में टाइम पास करोगे। यानी ऐसा काम जो तुमको करने में मन से खुशी मिलता हो, जो दिल से तुम करना चाहते हो, उन सब कामों में तुम अब से ज्यादा फोकस करना शुरू कर दोगे। साथ ही साथ तुम क्या करोगे, डेली एक्सरसाइज करोगे, तुम डेली मेडिटेशन करोगे। अगर डेली एक्सरसाइज तुम करोगे तो तुम्हारे बॉडी से हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा, जिससे तुमको डिप्रेशन से छुटकारा मिलेगा। और तुम अगर मेडिटेशन करोगे तो तुमको मानसिक तौर पर रिलैक्समेंट मिलेगा। तो मेडिटेशन चालू करना है तुमको, एक्सरसाइज चालू करना है। तो मेडिटेशन चालू करोगे तो तुम मानसिक तौर पर रिलैक्स हो जाओगे, तो तुम खुद को संभालने के काबिल खुद को बना पाओगे। तो ये जो तुमको दूरी बनाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब दिल से निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, तो ये करने के लिए तुम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, और ज़्यादा तुम मानसिक तौर पर मजबूत हो जाओगे। और अगर मेडिटेशन करोगे तो ध्यान भी तुम्हारा उस तरफ चला जाएगा, एक्सरसाइज करोगे तो ध्यान भी तुम्हारा उस तरफ चला जाएगा, मतलब उसकी तरफ से ध्यान को तुम हटा पाओगे। तुमको ये करना है। दूसरा चीज़ ये करना है कि दोस्तों के साथ तुमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, बाहर तुमको घूमने जाना है, जहाँ तुमको अच्छा लगता है वहाँ जाना है, तुमको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, पार्क में घूमने जाना है, यानी जहाँ पे तुमको खुशी मिले, अच्छा लगता है, उस जगह पे जाना शुरू कर दो। तो धीरे धीरे देखना कि तुम उससे खुद को दूर हटा पाओगे, दूर हटाने के लिए एबल हो जाओगे। तुरंत नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन अगर तुम कोशिश जारी रखोगे तो देखना कुछ ही दिनों में ना तुम्हारा आदत पड़ जाएगा ये सब करने का। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हमारा माइंड उसी तरह से बना हुआ है, हम लोग अपने माइंड को जो देते हैं वो वही एक्सेप्ट करता है। जैसे कंप्यूटर में सिस्टम होता है ना, हम लोग जो कंप्यूटर में अपलोड करते हैं वही हो जाता है, माइंड भी उसी तरह से कंप्यूटर की तरह ही बना हुआ है। तो तुम जो उसमें अपलोड करोगे ना, माइंड वही एक्सेप्ट कर लेता है। तो तुम डेली अगर इसको कोशिश करते रहोगे, पहला दिन तुम्हारा नहीं होगा, पहला दिन क्या, पहला महीना ही तुम्हारा नहीं होगा, एक हफ्ता तक बहुत तकलीफ होगा, फिर तकलीफ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जब तक एक महीना बीतेगा और तुम इसको प्रैक्टिस करते रहोगे, अपने जॉब में फोकस कर रहे हो, अपने काम में फोकस कर रहे हो, पढ़ाई में फोकस कर रहे हो, घर के कामों में फोकस कर रहे हो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, जब बार बार इसको करना शुरू कर दोगे ना, तुम्हारा आदत बनता जाएगा ये सब करने के लिए, तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी उससे खुद को दूर हटाने के लिए।
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगला स्टेप मैं जो बोलने वाली हूँ ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो तुमको ये दिखाना है कि तुमको उसके साथ तुम्हारा रिलेशन है, तुम पहले जैसे प्यार करते हो उसे उतना ही प्यार करते हो, लेकिन दिल और माइंड को तुमको वहाँ से हटा देना है, उसको तुमको वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना है, सिर्फ उसको दिखाने के लिए तुमको रिलेशन को रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टिप्स मैं ये बोलूँगी कि तुमको ये दिखाना है कि तुम उसके बिना बहुत अच्छे हो, ये तुमको दिखाना पड़ेगा उसको, ठीक है। क्यों पता है? क्योंकि अभी ना उसको आदत पड़ गया था, क्योंकि अब तक तुम बहुत उतावले होते थे, बहुत फ़ोन करते थे उसको, कॉल पे कॉल करते थे, मैसेज पे मैसेज करते थे, वो बात नहीं करता था, उससे झगड़ते थे, उसको समझाने की कोशिश करते थे, गुस्सा करते थे, रोते थे, कभी गिड़गिड़ाते थे, भीख मांगते थे, ये सब करते थे ना, तो ये सब ना उसको आदत पड़ गया है, उसके ऊपर ये आदत हावी हो गया है। अब क्या होगा ना, तुम जब ये दिखाना शुरू कर दोगे कि ऑपोजिट दिखाना शुरू कर दोगे कि तुम उसके बिना बहुत अच्छे हो, बहुत स्ट्रांग हो ना, तो वो ना ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना उसको आदत पड़ चुका था और वो तो टाइम पास कर रहा था ना। तो जो लोग टाइम पास करते हैं ना, उनको ना इन सब में बहुत मज़ा आता है। जिसके साथ टाइम पास करते हैं वो उनसे ये देखना चाहते हैं कि मेरे लिए कितना तड़प रहा है, मेरे लिए कितना तकलीफ सह रहा है, मुझे कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है ना, तो उसको उसमें मज़ा आने लगता है। अब जो तुम विपरीत करोगे, जब तुम दिखाओगे कि तुम उसके लिए उसके बिना तड़प ही नहीं रहे हो, तुम्हारे में कुछ इमोशन नहीं है, तुम इसके बिना बहुत अच्छे रह रहे हो, अपने काम में फोकस कर रहे हो, दोस्तों के साथ टाइम बिता रहे हो ना, तो वो ना उसको वो मज़ा नहीं आएगा उसमें। जब मज़ा नहीं आएगा ना, तो उसको अच्छा नहीं लगने लगेगा, और जब अच्छा नहीं लगेगा ना, वो बेचैन होना शुरू हो जाएगा उसमें, क्योंकि वो पहले जो तुमसे पाया है, जो तुम में देखा है ना, उसी को देखना चाहेगा, और जब उसको नहीं मिलेगा ना, तो उसमें पागलपन शुरू हो जाएगा। तब उसको वो सोचने में मजबूर हो जाएगा, भाई हो क्या रहा है, जो इंसान मेरे लिए इतना पागल था, अब उसमें इतनी परिवर्तन कैसे आ गया। तब उसके मन में ना डर पैदा हो जाएगा कि भाई ये कहीं दूसरे रिलेशन में तो नहीं चला जा रहा है। तब वो खोजबीन शुरू कर देगा, उसके मन में डर पैदा हो जाएगा, उसके मन में डाउट पैदा हो जाएगा। जहाँ डाउट पैदा हुआ, तो आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे उसके मन में आपके लिए प्यार जगना शुरू हो गया है। साथ ही साथ तुमको ये करना है कि अब तक जब वो कॉल करता था, तुम कॉल उठा लेते थे, वो मैसेज करता था, उसका रिप्लाई करते थे, क्योंकि तुम तो उससे प्यार करते हो। इसीलिए अब तुमको करना है उल्टा, यानी वो कॉल पे कॉल करेगा तो तुमको उठाना ही नहीं है। वो 10 बार कॉल करेगा तो एक कॉल तुमको उठाना है, वो 10 बार मैसेज करेगा तो एक मैसेज का रिप्लाई तुमको करना है। तो इस तरह से तुमको करना है। मतलब क्या, तुम उसको छोड़ भी नहीं रहे हो और तुम उसके सिर्फ टच में हो, तो वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तक तो तुम कॉल पे कॉल करते थे उसको, वो कॉल करता था एक बार में उठा लेते थे, तुम मैसेज पे मैसेज करते थे, वो अगर एक बार रिप्लाई करता था तुम तुरंत रिप्लाई करते थे। तो ये उसका आदत बन चुका है ना, वो जानता है कि तुम कितने दुर्बल हो उसके प्रति। तो अभी तुम स्ट्रांग बने गए हो और उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो ना, ये चीज़ वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से वो तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। वो जानने की कोशिश करेगा भाई मैटर क्या है, जो इतना पागल हो रहा था मेरे लिए, अब क्या ऐसा हो गया है कि मुझे एकदम इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है। वो जब ये देखेगा कि तुम खुद में बिजी हो, खुद को लेके खुश हो, दोस्तों के साथ खुश हो, फैमिली के साथ खुश हो, अपने काम के साथ खुश हो ना, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अब तक कईयों के साथ रिलेशन बनाया है, कईयों के साथ वो टाइम पास किया है, यानी धोखा देने का आदत उसको है, लेकिन धोखा खाने का आदत उसको नहीं है। तो अब उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा धोखा खाने का। धोखा खाने का वेदना क्या होता है, इसको वो महसूस करेगा, क्योंकि अब तक उसको किसी ने धोखा नहीं दिया था, वो सबको धोखा दिया था। तो धोखा खाने से कितना तकलीफ होता है ना, ये उसको पता ही नहीं था। तो अब जब वो किसी से धोखा खाएगा ना, तो वो तकलीफ उसको महसूस होगा, और जहाँ वो तकलीफ उसको महसूस होगा ना, तो तुम्हारे लिए एक इमोशनल नीड उसमें तैयार होगा, मतलब एक मानसिक चाहिदा उसमें तैयार होगा तुम्हारे लिए। और जब मानसिक चाहिदा उसमें तैयार होगा ना, तो वो ना तुम्हारा प्यार पाने के लिए एक मन में उसका आकांक्षा जागेगा, वो खुद ये फील करेगा कि उसमें कोई और एक इंसान जागृत हो रहा है, कोई ऐसा इंसान जो कि तुम्हारे प्यार को पाना चाहता है, क्योंकि अब तक वो सबको इग्नोर करता आया है, उसको किसी ने इग्नोर नहीं किया था।
अब जब वो इग्नोर खाएगा ना तो उसको पता चलेगा कि इग्नोर खाने से कैसा होता है, कोई इग्नोर करता है तो कैसा लगता है। और जब ये उसको पता चल जाएगा ना तो वो तुमको पाने के लिए और ज़्यादा कोशिश करेगा, और ज़्यादा एफोर्ट डालेगा। वो ये किसी तरह से मान ही नहीं पाएगा कि मुझे भी कोई देखो धोखा दे सकता है। और जब तुम उसको धोखा दोगे ना तो तुम अपना इम्पोर्टेंस दिखाओगे, तब उसके मन में ये सवाल आएगा, फिर क्या ये मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर है, ये बहुत मूल्यवान है, ये बहुत प्रीशियस है। तो उसके मन में ना तुम्हारे लिए एक भावना तैयार होगा, तुम्हारे लिए एक ऐसा भावना तैयार होगा कि वो तुमको एक इम्पॉर्टेंट इंसान समझना शुरू कर देगा। तो वो सोचेगा ये क्या बहुत मूल्यवान है, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, ये क्या मैं जैसा सोच रहा था, जितना सस्ता उसको समझ रहा था ये उतना सस्ता नहीं है, ये इससे कहीं ऊपर है। तो ये सोचने पे वो मजबूर हो जाएगा, और जहाँ ये सोचने पे वो मजबूर हो जाएगा वही तुमको पाने के लिए एक आकांक्षा उसके मन में तैयार होगा। और जहाँ आकांक्षा तैयार होगा ना तो धीरे धीरे वो तुम्हारी तरफ खींचना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी मोमेंट पे तुमको मेरा नेक्स्ट टिप्स फॉलो करना है। अगर वो तुम्हारे प्रति आ रहा है और इस मोमेंट में तुम पिघल गए और उसके तरफ चले गए ना तो इतने दिन का मेहनत तुम्हारा बेकार चला जाएगा। तुमको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं बल्कि उल्टा रिजल्ट होगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर से वो तुमसे टाइम पास करना शुरू कर देगा, फिर से वो तुमसे दूर जाना शुरू कर देगा। तो इस मोमेंट में तुमको क्या करना है, उसके तरफ जाने की बजाय ना उसको पूरी तरह से इग्नोर करना है। अब तक तो तुम इग्नोर नहीं कर रहे थे उसको सिर्फ दिखा रहे थे कि हाँ तुमसे मुझे प्यार है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन दिल से निकाल दिए थे, तुम अपने में बिजी हो गए थे। अब तुमको पूरी तरह से इग्नोर करना है। वो जितना भी कॉल करे, मतलब तुमको क्या करना है कि वो तुमको एक झापड़ मारता है तो तुमको 2 झापड़ मारना है। मतलब अगर तुम उसको 2 बार कॉल करते थे तब जाके वो कॉल उठाता था ना, तो अब वो 4 बार कॉल करेगा तब तुम कॉल उठाना। और तुम अगर 5 एसएमएस करने के बाद वो रिप्लाई करता था ना तो तुम 10 एसएमएस करने के बाद रिप्लाई करना। मतलब टिट फॉर टैट, वो जैसा करेगा तुमको वैसा ही करना है, बिल्कुल इग्नोर करना है, बिल्कुल जैसे वो तुम्हारे लाइफ में है कि नहीं है कोई तुमको फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा उसको दिखाना है। तो ऐसा तुमको इसलिए दिखाना है ना कि इससे क्या होगा, अब तक तो उसके मन में प्यार जागा है तुम्हारे लिए कि वो तुमको पाने की कोशिश कर रहा है, अब उसके मन में डर पैदा होने लगेगा, तुमको खोने का डर। वो सोचेगा कि ये मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब है कि इसको कोई और बेटर मिल गया है, कोई और रिलेशन में चला गया, नहीं तो मुझे मेरे अलावा जो अब तक मेरे लिए पागल थी, इतना मुझे फ़ोन कर देती, इतना मेरे साथ झगड़ देती, मेरे कंप्लेन कर देती, मेरे पास आके रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, वही इंसान इतना कैसे मुझे इग्नोर कर रहा है, फिर मेरी जगह पे कोई और आ गया है, किसी और से ये रिलेशन बना लिया है। ये डर पैदा हो जाएगा उसके मन में, और जहाँ ये डर पैदा हो गया एक बार उसके मन में, मतलब आप विजय प्राप्त कर लिए। अब आप विजय तो प्राप्त कर लिए, मतलब क्या होगा, अब आपको देखने को मिलेगा ना उसके तरफ से एफोर्ट। मतलब जैसे कॉल आप पहले उसको करते थे अब वो आपको करना शुरू कर देगा, वो आपको एसएमएस करना शुरू कर देगा, वो आपसे मिलने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको डटे रहना है, जैसे आप इग्नोर पहले कर रहे थे उसी तरह का इग्नोर आपको कंटिन्यू करना है। क्यों पता है, क्योंकि वो जब आपसे प्यार करना शुरू कर देगा, अगर आप पिघल कर भी उससे प्यार करना शुरू कर देंगे ना तो वो इंसान पहले जैसा फिर से बन जाएगा। ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको इसको बहुत दिनों तक खींचना है। ये जो आप इग्नोर कर रहे हैं पूरी तरह से ना, तो ये आपको बहुत दिनों तक खींचना भी है, 2-3 महीने तक खींचना है। क्यों खींचना है, ताकि उसके मन में एक डर बैठ जाए। इस तरह से डर को आपको उसके मन में बैठाना है कि फ्यूचर में अगर वो इस तरह से आपके साथ टाइम पास करने के लिए सोचे भी ना तो उसको ये याद आ जाए कि मैं अगर टाइम पास करूंगा इसके तरफ से तो भाई ये मुझे इग्नोर करेगा, ये मेरे से दूर चला जाएगा और वो आपको खोना नहीं चाहेगा। तो ये डर उसके मन में बैठाने के लिए आपको ये जो इग्नोर का नाटक है इसको बहुत दिनों तक खींचना है, 2-3 महीने तक आपको इसको खींचना है। तब जाके उसके मन में एक परमानेंट डर बैठ जाएगा। तो अगली बार वो क्या करेगा, फ्यूचर में आपके साथ टाइम पास करने के लिए वो सोचेगा तक नहीं, और वो ये सोचना शुरू कर देगा कि भाई ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा इंसान मुझे और नहीं मिलेगा। तो वो किसी और में आपकी तरह दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अब तक वो दूसरों के साथ टाइम पास करता आ रहा है, दूसरों को सस्ता समझता आ रहा है। लेकिन अभी आप तो उसके लिए सस्ता नहीं है, क्योंकि आप स्ट्रांग बन चुके हैं। आप उसको दिखा रहे हैं कि तुम हो चाहे ना हो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब ये ऑपोजिट हो रहा है, वो जो चाहता था उसके विरुद्ध हो रहा, तो वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। तो वो देखेगा ना आप बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है,
क्योंकि आप जब उसको इग्नोर कर रहे हैं मतलब आप में तो कुछ बेटरमेंट है, तो वो आपको खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि आपसे बेटर और उसको कोई मिलेगा नहीं, तो आपको पाने के लिए फिर वो पागल हो जाएगा, फिर वो पूरी तरह से एफोर्ट दिखाएगा आपको पाने के लिए। लेकिन जब आप देखेंगे कि आप दोनों में रिलेशन एकदम बन गया है, यानी पहले की तरह ही वो क्या कर रहा है ना, आपके लिए पागलपन दिखा रहा है, आपको पाने की कोशिश कर रहा है, आप से फिर से रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपको ये समझ में आ गया है कि भाई वो आपसे प्यार करना शुरू कर दिया है और आप दोनों में एक अच्छा रिलेशन बन सकता है, फिर भी अभी भी आपको नहीं करना है वो, अभी भी आपको पूरी तरह से उसको ये नहीं दिखाना है कि आप भी उसी तरह से उससे प्यार करते हैं। आप इग्नोर नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे कि हाँ तुमसे प्यार है, लेकिन पिघलना नहीं है, पागलपन नहीं करना है, पहले की तरह आपको नहीं बनना है। क्यों पता है? आपको अपने पर्सनैलिटी को बना के रखना है, बरकरार रखना है, क्योंकि जो इंसान अपने पर्सनैलिटी को खो देता है ना, वो इंसान सब कुछ खो देता है, उस इंसान को कोई कभी इंपॉर्टेंस नहीं देता है। इसलिए आप ध्यान में रखिए कि रिलेशन पहले की तरह भले ही बन जाए, लेकिन लाइफ भर आपको अपने पर्सनैलिटी को ऊपर ही रखना है, बनाए रखना है, ताकि कभी भी वो आपको नीचे ना गिरा पाए, सस्ता ना समझ पाए। अब हमेशा अपना सर ऊंचा रख के अब सम्मान के साथ उसके प्यार को पा सके। आप जैसे सम्मान के साथ उससे प्यार करते हैं, वो भी सम्मान के साथ आपसे प्यार करे। ये बरकरार रखने के लिए अपने पर्सनैलिटी को आपको पकड़ के रखना है, और पर्सनैलिटी को पकड़ के रखने के लिए आपको क्या करना है, प्यार तो आप उससे करेंगे, रिलेशन तो बना के रखेंगे, लेकिन पागलपन आपको नहीं दिखाना है। आप नॉर्मल होके रहेंगे, तुमसे प्यार भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तुम्हारे साथ साथ मैं अपना काम भी करूँगा, अपनी लाइफ में जो जो चाहिए उसको भी इंपॉर्टेंस दूंगा, तुमको भी इंपॉर्टेंस दूंगा, मतलब सब चीज़ मेरे लिए एक समान है, पागलपन मेरा नहीं है किसी के लिए। लेकिन जहां आप पागलपन दिखा है, वहीं पे आप फिर से एडवांटेज लेना आपसे शुरू कर देगा। तो इसीलिए आपको लाइफ भर अपने पर्सनैलिटी को ऊंचा रखना है, ताकि सम्मान के साथ आपको उसका प्यार मिले। हमेशा अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि इंसान के लिए अपना आत्मसम्मान सबसे ज़्यादा प्रीशियस होता है, सबसे ज़्यादा मूल्यवान होता है। जो इंसान अपने आत्मसम्मान को खो देता है ना, कोई भी उसको मूल्य नहीं देता, दुनिया में कोई भी इंसान उसको मानता नहीं है। इसलिए ज़िंदगी भर आपको अपने आत्मसम्मान के साथ जीना है, ताकि उस इंसान को ये समझ में आ जाए कि आप इतने सस्ते इंसान नहीं हैं कि आसानी से आप उसको मिल जाए, आप आसानी से मिलने वाले इंसान नहीं है, इतना सस्ता आप नहीं है, आप बहुत मूल्यवान हैं। पहले उसको समझने दो, अपने रिलेशन को समझने दो, रिलेशन के सीरियसनेस में उसको आने तो दो, रिलेशन होता क्या है इसको तो उसको समझने दो, क्योंकि अब तक तो टाइम पास कर चुका है, असली रिलेशन होता क्या है ये तो वो जानता ही नहीं है। तो उसको समझने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि इसको कंटिन्यू करते जाना पड़ेगा, और बहुत दिनों तक करते जाना पड़ेगा, और लाइफ भर तुमको अपने आत्मसम्मान को सिक्योर करके रखना है। आत्मसम्मान को सिक्योर करके रखोगे ना, तो ही सम्मान के साथ जी पाओगे, सम्मान के साथ प्यार भी मिलेगा किसी को। तो इसीलिए लाइफ भर तुमको क्या करना है, उस रिलेशन को तो प्यार में ज़रूर रहोगे, प्यार को सम्मान भी दोगे, लेकिन पागलपन तुम नहीं करोगे, क्योंकि जहाँ तुम पागलपन किए दुर्बल हो गए ना, वहीं पे क्या होता है, इंसान एडवांटेज लेना शुरू कर देता है। तो वो स्थिति तुमको तैयार नहीं करना है। हमेशा जियो तो आत्मसम्मान के साथ जियो, दूसरों को भी सम्मान दो और खुद के सम्मान को भी मत खो। हमेशा सर ऊंचा करके जीना चाहिए, सम्मान के साथ जीना चाहिए। तो इसीलिए तुमको क्या करना है, मैंने जो जो टिप्स बोला उसको ज़रूर फॉलो करना है। लाइफ भर क्या करना है कि उस इंसान को इम्पोर्टेंस दोगे, प्यार करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन तुम पागलपन नहीं दिखाओगे। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये 5 टिप्स को तुम फॉलो करके ही देखो ना, अगर तुमको रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो तुम मुझे कमेंट करके बताना, 100% तुमको रिजल्ट मिलेगा, और मिलेगा ही, ये मेरा दावा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह का सिचुएशन हो, कोई इंसान सालों साल तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, तो उस मोमेंट में तुमको क्या स्टेप लेना चाहिए। और अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कर दो, और इसको शेयर ज़रूर कर दो, क्योंकि जो लोग इस प्रॉब्लम का सम्मुखीन हो रहे हैं, जो लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई टाइम पास उसके साथ कर रहा है, उसके लाइफ को लेके खेल रहा है ना, उन लोगों को रास्ता मिल जाए उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए बेनिफिटेड होगा। और अगर तुम मेरे चैनल पर अभी नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो कि तुमको तुम्हारे प्रॉब्लम से निकाल के लाएगा, इस तरह का वीडियो तुमको हमेशा मिलता रहेगा, और तुम कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, तुम्हारा लाइफ जो है स्मूथली चलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट सून, टाटा एंड बाय बाय।